जय माता दी सभी को। एक बार फिर माँ दुर्गा चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे नीलावंती से जुड़ी जानकारियों और मिथकों पर। और जो हमारे नीलावंती के फर्स्ट पार्ट पर जो कमेंट आए थे उनका भी हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर देंगे। तो सबसे पहले इस बुक पर थोड़ी चर्चा करते हैं और इसके बाद मैं आऊँगी इससे जुड़े आपके सवालों पर। तो नीलावंती एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने वाला इंसान 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाता, ऐसा किंवदंतियों ने कहा है। और इस ग्रंथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इसे पढ़ा था तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि इसको पढ़ने के बाद इंसान अपना मस्तिष्क खो देता है या पागल हो जाता है। और ये ग्रंथ मोदी लिपि में लिखा है, इसलिए इसे पढ़ना इतना भी आसान नहीं है। और इन सब कारणों के कारण ही ये ग्रंथ आज़ादी से पहले ही बैन कर दिया गया था, ताकि इस ग्रंथ को कोई और ना पढ़ पाए। इसके बारे में ये वर्णन है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला पशु पक्षियों से बात कर सकता है और उनकी बात भी सुन सकता है। इसमें बहुत सारे दावे भी हैं कि जो भी इस ग्रंथ के संपर्क में आया उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये खजानों के बारे में भी बताता है। नीलावंती की कहानी का वर्णन एक हस्तरेखा ज्योतिष कुन ने अपनी लोक कथाओं में इस कथा का वर्णन किया। और दक्षिण भारत के कुछ लेखकों में से एक लेखक हैं जिनका नाम है उत्तम कामले, जिन्होंने मारुति चिंतमपल्ली नाम की एक बुक में नीलावंती की कहानी का जिक्र किया है। और नीलावंती की कहानी तो मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में सुनाई थी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप उस पर आके देख सकते हो। तो आखिर लोग मर क्यों जाते थे? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि ये ज्ञान केवल योग्य व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, जो अयोग्य होता है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मर जाता था। दूसरा कारण एक ये हो सकता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इंसान में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो वो खुद अपने प्राण त्याग देता है। अब आते हैं आप लोगों के सवाल पर। बहुत से लोगों ने नीलावंती की कहानी के ऊपर बहुत सारे कमेंट किए हैं। मैं सब कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाऊंगी यहाँ पे, पर कुछ कॉमन कमेंट जो आप लोगों के कॉमन प्रश्न हैं मैं उसके उत्तर देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला जो एक कॉमन प्रश्न है लोगों का वो ये है कि ये ग्रंथ क्या हमें PDF के रूप में अवेलेबल हो सकता है? तो देखिए, ये एक्चुअल ग्रंथ अब अवेलेबल नहीं है। इसकी केवल 2-3 पेज ही आपको मिल सकते हैं, उसकी भी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप लोग बेवकूफ़ ना बने। इस ग्रंथ की अब कोई भी ओरिजिनल प्रति, ऑथेंटिक कोई भी ओरिजिनल प्रति अब है नहीं। बहुत से लोगों ने हमारे नीलावंती के फर्स्ट पार्ट पर ये कमेंट डाल रखे हैं कि आप ये मेरा फ़ोन नंबर लीजिए और हम आपको 1 करोड़ रुपए में ये ग्रंथ प्रोवाइड करा देंगे। अब ज़रा इस कमेंट पर आप गौर कीजिए। इसमें इन भाई साहब ने लिखा है कि आप हमें 10 करोड़ रुपए दीजिए तो हम आपको नीलावंती की एक्चुअल प्रति प्रोवाइड करा देंगे। अब ज़रा आप खुद सोचिए कि नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें खजानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब अगर इनके पास इतनी ही ओरिजिनल प्रति थी तो इन्होंने खुद ही क्यों नहीं खजाना ढूंढ लिया? फिर इन्हें 10 करोड़ रुपए की क्या ज़रूरत है? इसलिए आप इनकी बातों में ना आए। तो ये लोग केवल और केवल आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई भी ओरिजिनल प्रति अब नहीं है। और इसकी कहानी भी जितने लोग होंगे वो उस तरह से आपको सुनाएंगे। इसकी कहानी का भी कोई प्रामाणिक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से हम बता सके कि हाँ ये एकदम ऑथेंटिक कहानी है इसकी। इसलिए आप किसी की बातों में ना आए। हमारे चैनल का काम था कि हम बस आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि हाँ कभी हमारे भारत में ऐसी भी टेक्नोलॉजी रही थी
कि हम पशु पक्षियों से बात भी कर सकते थे। अब कुछ कमेंट ये भी आ रहे हैं कि हमें ये ग्रंथ पढ़ना है। तो भाई, जब इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए मना है तो आप क्यों इसे पढ़ना चाहते हो? क्या आपको अपनी ज़िंदगी से मोह नहीं रहा? और रही बात इस इन्फॉर्मेशन की प्रामाणिकता की, तो आप ही लोगों के बहुत से कमेंट पढ़े हैं जिसमें आप लोगों ने खुद ही कहा है कि हाँ, ऐसा ग्रंथ था और इसे पढ़ने के बाद हमारे संग ऐसा हुआ। तो जिसे भी यकीन नहीं है वो जाके कमेंट में पढ़ सकता है। कुछ लोगों ने अपने नंबर और अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया है जिन्होंने उसे पढ़ा है और उनके संग ऐसे वाक्य घटित हुए हैं। इसलिए इसकी ज़्यादा खोजबीन ना करें, आप सभी से यही निवेदन रहेगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।